हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आए बाबू लोग जनरल अवेयरनेस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली नोन एज द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड फाउंडेड ऑन जुलाई 16 1929 इज इन चार्ज ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया। किस कारण से फाउंड किया गया था बाबू लोग? एग्रीकल्चर रिसर्च करने के लिए एंड एजुकेशन पर्पस के लिए। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को किया गया था? चलिए देख लेते ऑप्शन में। ऑप्शन कौन सा होगा गुरुजी? ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। क्या होगा बाबू लोग? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को क्यों फाउंडेड किया गया था, क्यों एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था? क्योंकि एग्रीकल्चर रिसर्च करने के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है बाबू लोग। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को शॉर्ट फॉर्म में बाबू लोग ICAR भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू लोग? ICAR। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज डैश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गुरु जी? 74.04% इज आवर करेक्ट आंसर। 74.04%। ठीक है बाबू लोग, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हुई सिटी वाज द सेवा कोऑपरेटिव बैंक फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड इन 1974। इसका मतलब यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेवा का फुल फॉर्म बोलने के लिए बोला जा सकता है, सेवा स्टैंड फॉर बोला जा सकता है, और नहीं तो ये भी बोला जा सकता है जो सेवा कौन सा ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था। कौन सा ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था सेवा? 1974 में। कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था गुरुजी? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पर है? अगर कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे बाबू लोग? गुजरात पे है। ठीक है, तो चलिए देख लेते सेवा का स्टैंड फॉर क्या होता है। सेवा स्टैंड फॉर क्या होता है वो हम आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं बाबू लोग। चलिए देख लेते सेवा क्या होता है। सेवा एस फॉर सेल्फ, एस फॉर सेल्फ, ई फॉर एम्प्लॉयड, ई फॉर एम्प्लॉयड, E for employed, W for women's, W for women's, and A for association, A for association बाबू लोग। ठीक है, A for association। इसका मतलब कोई अगर हमसे पूछे सेवा का फुल फॉर्म बोलने के लिए, सेवा स्टैंड फॉर बोलने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। सेवा कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब फाउंडेड हुआ था? 1974 में फाउंडेड हुआ था। कहाँ पर फाउंडेड हुआ था? अहमदाबाद में फाउंडेड हुआ था। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात पे। चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर कूलम्स लॉ। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बाबू लोग? हम डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं बाबू लोग, ठीक है, नहीं तो कंटेंट लंबा होते चलेगा। जो आप लोग के लिए ज़्यादा जरूरी है वो पॉइंट हम बोल दे रहे हैं। इससे क्या होगा? कंटेंट छोटा भी रहेगा और आप लोग के लिए असरदार भी रहेगा। आप लोग पॉइंट बनाते चलिएगा। जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोल दिया जा रहा है उसको आप लोग पॉइंट बनाते चलिएगा आपका कॉपी में। इसका मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर कूलम्स लॉ बोला जा रहा है। कूलम्स लॉ के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बाबू लोग? वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, जब कॉपी में लेकिन पूरा 4 ही ऑप्शन लिखिएगा। जो करेक्ट आंसर है वो आंसर करके अलग से करेक्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। इससे और एक सवाल पूछा जाता है, कूलम लॉ है क्या? कूलम एक फोर्स लॉ है बाबू लोग, समझ लीजिए थोड़ा। 2 पॉइंट चार्ज के बिटवीन में लागू होता है। किसके बिटवीन में लागू होता है गुरुजी? 2 पॉइंट चार्ज के बिटवीन में लागू होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ भी पूछा जाता है। हम इधर लिख दे रहे हैं बाबू लोग। क्या पूछा जाता है बोलिए? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ। क्या बोलेंगे हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम लॉ को? देख लीजिए, K.Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स, कूलम लॉ एक क्या है? कूलम लॉ एक कूलम्बिक फोर्स है बाबू लोग। कूलम लॉ क्या है बोलिए? एक कूलम्बिक फोर्स है। क्या है बाबू लोग? कूलम्बिक फोर्स है, जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? K.Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, FC इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं बाबू लोग आप लोग के लिए। कूलम्बिक फोर्स बोला जाता है। कैसा फोर्स बोला जाता है बोलिए? कूलम्बिक फोर्स बोला जाता है। कूलम्बिक फोर्स बोला जाता है। ठीक है, Q1 क्या है? फास्ट पॉइंट चार्ज है बाबू लोग। Q1 क्या है बोलिए आप लोग? फास्ट पॉइंट चार्ज है। ठीक है बाबू लोग। Q2 क्या है गुरुजी? Q2 है सेकेंड पॉइंट चार्ज। Q2 क्या है गुरुजी? सेकेंड पॉइंट चार्ज है। क्या है बेटा लोग? सेकेंड पॉइंट चार्ज है। ठीक है बाबू लोग, Q1 है फास्ट पॉइंट चार्ज, Q2 है सेकेंड पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा लोग, चलिए देखते हैं R क्या है।
आर है बाबू लोग डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल लिख दे रहे बाबू लोग, ठीक है, टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इसका मतलब कूलम्बिक फोर्स अगर कोई दो पॉइंट चार्ज के बीच में लागू होगा तो वो कूलम्बिक फोर्स क्या होगा मैथमेटिकली, FC इक्वल टू K डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, where FC is the coulombic force, Q1 is the first point charge, Q2 is the second point charge, R क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। इसे हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बाबू लोग, बोलिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे गुरुजी, कूलम लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। FC इक्वल टू K डॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को कृपया एक लाइक कर दीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ साझा कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू लोग, और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बाबू लोग।